तो आज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अपना टॉपिक इसी पर पूरा आज रहेगा लेक्चर्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो पहले अंडरस्टैंड करें व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। कंसंट्रेशन गप नहीं। तो पहले हम लोग समझे कि इसमें भी पूरे चैप्टर में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी पढ़ाई जो भी पढ़ रहे हैं हम लोग क्या करेंगे, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। पहले तो ये देखिए, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। पहले मैं हिट दे दिया 100%, 110% क्वेश्चन डेरिवेशन आएंगे, प्लस कंपटीशन में भी, मेंस में भी, जेई में भी यहाँ से क्वेश्चन 100% आते हैं, राइट। तो ये अभी तक जो अपने चैप्टर पढ़े उसमें अब सबसे इम्पोर्टेंट आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल ही है। फिर मैग्नेटिक में भी वहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे दोबारा। तो इससे बोर्ड के लिए भी 100% 12th में क्वेश्चन एक पक्का, 2 में से एक डेरिवेशन आना है, जो 2 करेंगे। और उसके जो रिजल्ट्स हैं, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, कोई रोक ही नहीं सकता यहाँ से क्वेश्चन, मेंस हो, जेई का हो, चाहे नीट का हो। तो इसको ध्यान से समझने का है। पहले तो समझे कि व्हाट इज दी इलेक्ट्रिक डाइपोल। केमिस्ट्री में भी हम लोग पढ़े थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ याद होगा, वहाँ भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की बातें मैं किया था। फिजिक्स में और केमिस्ट्री में दोनों में डायरेक्शन का डिफरेंस है। फिजिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन और केमिस्ट्री में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े थे, सिर्फ दोनों में डिफरेंस क्या है, डायरेक्शन का डिफरेंस था। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम जहाँ पढ़े थे वहाँ क्या देखे थे हम लोग, पोलर नॉन पोलर, पोलर की जो बातें किए थे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक डाइपोल वहाँ पढ़े थे। तो व्हाट यू अंडरस्टैंड कि डाइपोल में हम लोग क्या देख रहे हैं, दो चार्जेज हैं, इक्वल चार्जेज बट अपोजिट नेचर। राइट डाउन, टू इक्वल एंड opposite, two equal and opposite charges, two equal and opposite charges are separated by a small distance, a small distance। दो इक्वल एंड अपोजिट नेचर, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग पोलर के बारे में पढ़ते ना, पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों चार्ज इक्वल थे, अपोजिट नेचर, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, राइट। केमिस्ट्री में भी पढ़े थे, यहाँ भी वही कहा जा रहा है, टू इक्वल चार्ज हमेशा इक्वल रहेंगे और दो चार्ज रहेंगे, दो डाइपोल बनेंगे तो, और दो चार्ज पेयर में, राइट। तो टू इक्वल एंड अपोजिट कहने का मतलब, मैंने एक चार्ज प्लस क्यू लिया और दूसरा चार्ज माइनस क्यू लिया, दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए और अपोजिट होना चाहिए। सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, इसको हम डी भी ले सकते हैं, एक्स भी ले सकते हैं, और जनरली बुक्स में कैसे दिया रहता है, दोनों का मिड पॉइंट एक O कंसिडर कर लेते हैं, O से प्लस क्यू चार्ज L डिस्टेंस पर ले लेते हैं, और O से नेगेटिव चार्ज को भी L डिस्टेंस पे ले लेते हैं। इसलिए करते हैं कि जो आगे डेरिवेशन करेंगे उसको सॉल्व करने में हमें आसानी रहेगी। वी कैन टेक X भी ले सकते हैं, D भी ले सकते हैं, और ये जो लिए हैं 12 है यहाँ कंसीडर किए हैं, देखेंगे आगे के डेरिवेशन में इसका क्या रोल है, इंपॉर्टेंट सिमेट्रिक ले लिए हैं। तो क्या करा, टू इक्वल वैल्यू दोनों 5-5 कूलम रहेंगे, एक +5 कूलम, एक -5 कूलम, और दोनों चार्ज सम डिस्टेंस से सेपरेटेड रहेंगे, सम। तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइपोल। उसको क्या बोलेंगे, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। सिंबल क्या होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का, P। व्हाट इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, P, ठीक है। और क्या फॉर्मूला तब बनेगा, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन, सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस,
डायपोल का फॉर्मूला क्या बनेगा, चार्ज Q इंटू सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। अब जो भी सेपरेशन रहे, D रहे, 12 रहे, X रहे, जो भी रहे, डायपोल पर का फॉर्मूला क्या बना, Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। इलेक्ट्रिक डायपोल का सिंबल P एंड व्हाट इज मैथमेटिकल फॉर्मूला, चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। यहाँ पर क्या है, Q इंटू सेपरेशन क्या लिए हैं, 2L, सेपरेशन क्या लिए हैं, 2L, तो Q इंटू 2L हो जाएगा, Q इंटू 2L हो गया। D रखेंगे तो D ले लें, कॉन्सेप्ट सीखना है, रटता है नहीं, 2L ले लिए तो D आ गया तो घबरा गया, अब D कहाँ से आ गया, चाहे X आ गया। कॉन्सेप्ट क्या है, चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज का यूनिट कूलम, L है मीटर, कूलम मीटर, यूनिट क्या हो गया, कूलम मीटर, यूनिट क्या हो गया, कूलम मीटर। अच्छा, अब ये किस तरह की क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल वेक्टर क्वांटिटी है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े थे। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो व्हाट इज द डायरेक्शन, फिजिक्स में क्या डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल का निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन ये हो गया। और केमिस्ट्री में हम लोग उल्टा पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में क्या है, पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव, एलिमेंट हम लोग पढ़े थे, उसमें मैं बताया भी था दोनों में डिफरेंस होता है। तो अभी ध्यान हमको फिजिक्स वाला रखना है, निगेटिव से पॉजिटिव तरफ इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा, राइट बेटे। तो हमने क्या देखा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डायपोल, दो इक्वल चार्ज लिए, दोनों अपोजिट नेचर का लिए और सम डिस्टेंस उसको सेपरेट कर दिए, वो क्या देगा, इलेक्ट्रिक डायपोल देगा। एंड व्हाट इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, P सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट क्या हो गया, कूलम मीटर, इतना लिख लो पहले, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटे, आगे बढ़ें। अब इसको एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख ले, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस इज ऑरिजिन, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है, 2Q, हाँ 2Q चार्ज दिया हुआ है, राइट। और सेंटर पर आपका दे दिया -4Q चार्ज और यहाँ भी +2Q चार्ज, राइट बेटे। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द नेट डायपोल, व्हाट इज द नेट डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल को हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल को डायपोल मूवमेंट भी बोलते हैं, राइट। तो व्हाट इज द नेट डायपोल मूवमेंट, व्हाट इज द नेट डायपोल मूवमेंट क्या होगा। अब यहाँ पहले तो यहाँ तो भाई अब 4Q पेयर तो दिखाई दे नहीं रहा, हमें क्या डेफिनेशन पड़े, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो हम ये काम कर सकते हैं कि -4Q जो चार्ज है उसको हम क्या -2Q और -2Q इस तरह से लिख सकते हैं, डब्बे कंडे को डाल दिए
-2q और -2q दोनों का सम क्या आएगा, -4q। एक -2q इसके साथ डायपोल मोमेंट बना लेगा, डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल दे देगा, और दूसरा वाला वाई एक्सिस के साथ पेयर अप हो जाएगा। तो हमने क्या किया, जो 4q दिया हुआ था उसको क्या किए, -2q और ये -2q इस तरह से लिख दी। और दोनों के बीच में आपका मान लो सेपरेशन दिया हुआ हो, ये a है यानी ये कोऑर्डिनेट इस तरह से a, या d, जो भी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यदि -4q दिया है, कैसे हम लोग डायपोल बनाए, समझ में आया। -4q चार्ज को हम क्या है, हम लोग पढ़े थे ना, चार्ज का एडिशन कर सकते हैं, चार्ज का एडिशन 2q + 4q + 6q, जैसे 8q लिखा हुआ है तो उसको हम 2q + 6q भी लिख सकते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी शो करता है कैरेक्टरिस्टिक्स में, जो पढ़े थे हम लोग स्टार्टिंग में, राइट। वही कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज कर लिए। -4q दिया था तो -2q -2q। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो बेटे, एक डायपोल ये बन गया और दूसरा वाई एक्सिस के लॉन्ग में है। डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पर पहले एक्स एक्सिस क्या देखें, निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव। इसका डायरेक्शन क्या है, निगेटिव से पॉजिटिव। और वैल्यू क्या होगा, दोनों देखो सब चार्ज इक्वल है, सेपरेशन यहाँ a, यहाँ भी सेपरेशन a, a दिया हुआ ना, ये क्या हो जाएगा a, 0, और इसको क्या लिख सकते हैं 0, a। तो दोनों डायपोल देखें तो बराबर, डायपोल क्या होगा P = Q, 2Q × A, चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। सेपरेशन कितना है, A है, ये डिस्टेंस A, यहाँ भी A, तो इसके कारण भी यही बनेगा, दोनों के कारण सेम डायपोल है। मान लेते हैं ये P बन गया। अब क्या है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, 2 वेक्टर्स हैं, दोनों क्या है 90 डिग्री पर है। नेट डायपोल ये P नेट, ये P मान लेते हैं, ये P मान लेते हैं, P नेट, ठीक है बेटे। अब P नेट कैसे निकालेंगे, ये देखो, ये परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर लिए, बात बराबर ही हो गया, ये P नेट और ये भी वैल्यू P, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम लोग निकाल लेंगे। व्हाट इज P नेट, P नेट स्क्वायर = P² + P²। कोई दिक्कत है यहाँ, क्या कर रहे हैं, इसको और थोड़ा बड़ा डायग्राम कर दें, ये देखो, ये क्या हो गया P, ये भी P, ठीक है। हमें क्या निकालना, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए इसके पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ कर लो, जो ये भी P शो करेगा, और ये क्या है, ये भी वेक्टर P है, ये भी वेक्टर P। वेक्टर हम लोग पढ़े थे ना वेक्टर एडिशन में, जैसे दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर A, ये वेक्टर B, और ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट क्या दे देगा A² + B²। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ वही यूज किए हैं वेक्टर वाला का। तो P नेट क्या हो गया अपना बेटे, P नेट ये 2p² हो जाएगा, √2p²। व्हाट यू कैन राइट, √2p, और P का वैल्यू हम लोग निकालेंगे 2Q × A, यहाँ पुट कर देंगे, √2Q × A। तो ये डायपोल में सबसे बेसिक क्वेश्चन हो गया कि डायपोल यहाँ कैसे निकालेंगे, तो इसको कर लो बेटे।
निकल गया बेटे, पी नेट इक्वल टू √2 QA, 2 QA। बस फॉर्मूला क्या बना इलेक्ट्रिक डाइपोल का, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोले या डाइपोल मोमेंट बोले, बात बराबर। चार्ज इनटू चार्ज सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, दैट गिव्स द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल ठीक है। तो पी को डाइपोल मोमेंट भी हम लोग बोलते हैं, डू नॉट कंफ्यूज, दोनों सेम चीज है। अब चलें कि जो डेरिवेशन करेंगे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी बहुत अच्छा हेल्प करेगा, हमें किसी तरह का प्रॉब्लम देता है। और दिस डेरिवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, दो में से एक आने हैं। थर्ड जो पढ़ेंगे अपना जेईई मेंस के लिए, इसके भी रिजल्ट जो हैं वो पक्का क्वेश्चन उससे रहेंगे कंपटीशन में भी, जेईई और नीट में। यहाँ कोई रोक ही नहीं सकता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। तो चले, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल अपना बना, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो बना -Q + Q चार्ज के कारण, तो हम क्या कोशिश करेंगे, पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस के अलोंग किसी भी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। पहला क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस के अलोंग किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। पहला अपना टास्क ये रहेगा। दूसरा टास्क क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर सर्टेन डिस्टेंस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, राइट। इसी को इक्वेटोरियल प्लेन भी बोलते हैं। तो पहले हम लोग पहला क्या हेडिंग रहो, लिखो इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड along, find the electric field, find the electric field along the axis of electric dipole, electric dipole. Find the electric field along the axis of electric dipole, along the axis of electric dipole. आप जैसे ये सेंटर O कंसिडर कर लिए, ये क्या दिया हुआ L डिस्टेंस, ये भी L डिस्टेंस, सेंटर से X डिस्टेंस पर, सेंटर से X डिस्टेंस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। सेंटर से X डिस्टेंस पर व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यहाँ से X डिस्टेंस कंसिडर करते हैं, दैट इज द P पॉइंट, ये P पॉइंट हो गया। P पॉइंट पर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस के अलोंग सेंटर से X डिस्टेंस पर व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो स्टार्ट करें इसको। तो ये -Q चार्ज लिए +Q चार्ज लिए। पहले -Q चार्ज के कारण देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा एंड व्हाट इज द डायरेक्शन, ठीक है। P पॉइंट पर हमें निकालना है बेटे, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होगा डायरेक्शन, ये मान लेते चार्ज 1, इसको चार्ज 2 कंसीडर कर लो, चार्ज 1 एंड चार्ज 2। चार्ज 1 के कारण चार्ज का नेचर कैसा है, नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का टुवर्ड्स द चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से अवे, पॉजिटिव चार्ज से अवे। तो ये नेगेटिव चार्ज है, तो इस पॉइंट पर हमें निकालना है। तो E1 का डायरेक्शन क्या हो गया 1, E1 इस डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज की ओर, नेगेटिव चार्ज की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अच्छा, चार्ज 2 कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अवे। तो E2 हो गया
अवे। ठीक, अब E1 और E2 में देखेंगे किसका वैल्यू ज्यादा और कम है। फॉर्मूला बेसिक क्या है अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और बेसिक क्या है, फोर्स पर यूनिट डिस्चार्ज, फोर्स पर यूनिट डिस्चार्ज। ठीक है, उसी लेक्चर को देख लेना, उसमें दिया हुआ बेटे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस जितना ही ज्यादा, आर के वैल्यू जितना ही ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम। आर का वैल्यू ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम। अब देखो माइनस क्यू चार्ज से ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो डिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कम, यानी E1 कम हो गया कंपेयर टू E2। E2 देखो चार्ज 2 से ये डिस्टेंस कम है, तो E2 का वैल्यू ज्यादा होगा E1 से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर साइड में रख ले इसको, E2 इज ग्रेटर देन E1, E2 इज ग्रेटर देन E1। डायरेक्शन भी देख लिए हम लोग, क्या कौन सी क्या डायरेक्शन होगा दोनों चार्ज के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड अब निकाल लेते हैं अलग अलग, पहले E1 का वैल्यू निकाल लें, फिर E2 का वैल्यू निकाल लें। तो E1 बेसिक तो फॉर्मूला यही रहेगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। माइनस क्यू चार्ज के कारण व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, E1 के क्यू। अब ये डिस्टेंस देखो कितना हो गया, यहां से x, ध्यान से देखो, ध्यान से सारे ध्यान से, माइनस क्यू से P पॉइंट का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यहां से ये x दिया हुआ ना, ये x, और ये डिस्टेंस क्या है L। तो टोटल डिस्टेंस यहां से कितना हो गया, L प्लस x, L प्लस x। P पॉइंट का डिस्टेंस, P पॉइंट का डिस्टेंस L और ये पूरा x। तो यहां पर R क्या हो जाएगा, L प्लस x का होल स्क्वायर, या x प्लस L भी लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। ये E1 का वैल्यू हो गया। उसी तरह से E2 का निकालें, चार्ज सेम है, Q है तो KQ लिख दिए पहले। अब ये डिस्टेंस देखो, यहां से ये डिस्टेंस, ये L है, L में से x है, x में से L को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो काम हो जाएगा। x में से ये डिस्टेंस x है, x में से ये हटा दिए तो ये डिस्टेंस दे दिया। इट मीन्स व्हाट यू कैन राइट हियर, डिस्टेंस x माइनस L का होल स्क्वायर, काम कंप्लीट। E1 E2 लिख दिए। अच्छा, दोनों का डायरेक्शन क्या देख रहे हैं, अपोजिट है, और E2 का वैल्यू ज्यादा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या ले सकते हैं, ज्यादा में से कम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, E2 माइनस E1। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट क्या हो जाएगा, E नेट इक्वल टू E2 माइनस E1। बड़ा में से छोटे वाले को घटा दी। E2 का डायरेक्शन ये है, इसी डायरेक्शन में है, ये E2 हो गया और E1 हो गया, ये E1 हो गया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन अपोजिट में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सेम डायरेक्शन में रहते तो ऐड करते, अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट। वेक्टर में ही हम लोग देखे हैं, यदि कोई वेक्टर है, ये A है और ये B है, तो A माइनस नेट वेक्टर A माइनस B, जो बड़ा वाला होगा वही डायरेक्शन में नेट वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा। तो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया बेटे, E2 माइनस E1। अब ये E1 E2 सारा लिख लिए हैं, अब सिर्फ डाटा को यहाँ पे एंट्री कर लें। तो E नेट मेरा क्या हो गया, E नेट, पहले इतना लिख लो बेटे, पहले लिख लो, काम नहीं तो फिर ये मिटाना पड़ेगा नीचे। इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इतना पहले कंप्लीट कर लो। ये और अगला वाला, इस साल यदि ये पूछ दिया होगा तो अगला वाला नेक्स्ट ईयर, अगला वाला पूछ दिया हो तो ये।
लिख लिए। ई नेट इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 क्या हो गया मेरा बेटे? E2 किधर गया? ये है के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के E1 का वैल्यू ये रख दे के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। नीचे अब मिटा दे रहा हूँ। अब मेरा काम सिर्फ सॉल्व करना रह गया। के क्यू कॉमन निकाल लो। 1/x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस एल का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लेते हैं। के क्यू एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ क्या आ गया? एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे? नीचे वालों क्या देखो, नीचे क्या है? ए माइनस बी ए प्लस बी टोटल का होल स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ऊपर पहले सॉल्व कर लो, इसको ब्रेक करेंगे। हाँ, के क्यू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2LX माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2LX। और डिनोमिनेटर में क्या हो गया? ये देखो, ये सारे को यदि मिटाकर इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं होल स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी। वी कैन राइट हियर एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर देखो क्या क्या उड़ गया? एक्स स्क्वायर उड़ गया। क्या आ गया अपना? 4KQ इंटू 4LX एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके राइट बेटे। अब क्या करेंगे कि इसको P का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं? P इक्वल टू क्या है? चार्ज इंटू 2L। चार्ज इंटू 2L। अब इसको वैल्यू को यहाँ P के टर्म में इसको रिप्रेजेंट देते हैं। 2 को यहाँ इस तरह से हम लिख सकते हैं 2K 2Q इंटू 2LX अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसको हम P लिख सकते हैं। वी कैन राइट हियर 2KP इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलो बेटे पहले इतना लिख लो। ऑलमोस्ट हम लोग कर लिया है, जस्ट फॉर्मेलिटी इसमें रह गया।
लिख लिए बेटे? ऊपर से मिटाऊं मैं? तो अपना क्या आ गया फाइनल डेरिवेशन? ई नेट इक्वल टू 2kpx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब क्या यहाँ पर थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन क्या करेंगे कि दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उस चार्ज को x के रिस्पेक्ट में वेरी स्मॉल कंसीडर कर लेंगे। दोनों चार्ज है, दो चार्ज के बीच में सेपरेशन मान लो 10⁻⁻⁶ के रेंज में रहता है और वो सेंटीमीटर के रेंज में रहता है, यानी वेरी वेरी स्मॉल। यानी दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको दे दिया 2 माइक्रोमीटर, माइक्रो का मतलब 10⁻⁶, और x का डिस्टेंस मान लो दे दिया 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर। तो डेफिनेटली क्या है, इसके रिस्पेक्ट में x का वैल्यू बहुत ज़्यादा है एंड सेपरेशन बिटवीन चार्जेस इज वेरी स्मॉल। वी कैन राइट हियर L जो होगा, L जो है टू मच लेस देन x, L का वैल्यू x से बहुत कम रहेगा। देन व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट? इस अप्रोक्सीमेशन को यूज करने से ये देखो, अब इसका एल स्क्वायर 10⁻⁶ का एल स्क्वायर करेंगे तो उसको ऑलमोस्ट हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, राइट? व्हाट यू कैन राइट नाउ 2kpx, एल हो गया ऑलमोस्ट अपना 0 टेंस टू 0, वेरी स्मॉल। हियर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। अब क्या होगा फाइनल रिजल्ट? 2kpx अपॉन x का पावर 4, एक x उड़ गया, x³ बचा। फाइनल रिजल्ट क्या आ गया? 2kp अपॉन x³। यही रिजल्ट रट्टा मारने हैं एंड दैट रिजल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिजल्ट अब आपको कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के अलोंग एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर 2kp अपॉन x³ जीव के रट्टे पे रहना चाहिए। ये है नीट में 4 नंबर और मेंस में भी नंबर पक्का है, फॉर्मूला टनाटन रहेगा तब। तो इस रिजल्ट को आपको याद रखना है। E net इक्वल टू अलोंग द एक्सिस क्या देखे 2kpx अपॉन 2kp अपॉन x³ x नहीं 2kp अपॉन x³। इसको जाके फॉर्मूला वाला कॉपी पे रेड मार्क देके इसको रखना पक्का, मार्क टिक मार्क के स्टार्ट 100% क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है बेटे? अच्छा, डायरेक्शन देख ले, इलेक्ट्रिक फील्ड का और डाइपोल के डायरेक्शन में क्या रिलेशन है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पर हम क्या देखें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? यही है। ये सारे नीचे से मिटा देता हूं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन E2 का वैल्यू ये पॉजिटिव आया है ना, तो डेफिनेटली E2 का वैल्यू E1 से ज्यादा है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आया है? ये ई नेट। इसी को ई एक्सिस भी बोलते हैं, एनसीईआरटी में इस तरह से भी दिया हुआ ई एक्सिस, एक्सिस स्केलर। तो ई नेट का डायरेक्शन यही है। अच्छा, डाइपोल का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। कहाँ है नेगेटिव? ये नेगेटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो डाइपोल का भी डायरेक्शन, पी का भी डायरेक्शन यही है। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब एक्सिस के लॉन्ग निकालते हैं तो पी का भी डायरेक्शन ये, ई का भी डायरेक्शन ए, दोनों का डायरेक्शन सेम। तो ध्यान देना है, जब एक्सिस के लॉन्ग निकालना रहेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का तो ई और पी दोनों का सेम डायरेक्शन, दोनों का सेम डायरेक्शन, पी इधर ई नेट भी इधर।
तो एक्सिस के अलॉन्ग जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो क्या देखेंगे भाई, डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का और डाइपोल का दोनों का सेम, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये पी का डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी देखें नेट पॉजिटिव वैल्यू आया, यही दोनों सेम डायरेक्शन। तो एक्सिस के अलॉन्ग जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण निकालना होगा तो दोनों का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में रहेगा। एंड वैल्यू क्या हो गया, 2kp अपॉन एक्स क्यूब, 2kp अपॉन एक्स क्यूब, 2kp अपॉन एक्स क्यूब। दिस रिजल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बोर्ड के लिए ये डेरिवेशन भी पक्का है। यदि इस साल ये पूछेगा दिया होगा तो अगला साल अगला वाला पूछेगा। दो में से एक का नहीं है, दो में से एक पक्का है। 5 मिनट वेट कर लेते हैं, तब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हम लोग निकाल लेते हैं।